यूपी के हाथरस जिले में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल के द्वारा चलाई गई मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला। अभिभावकों के हित में चलाई गई इस मुहिम में जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी हाथरस अतुल वत्स ने कलेक्टर सभागार में प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ बैठक कर नए सत्र में अनिवार्य रूप से एनसीईआरटी की किताबें लागू करने के विशेष निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी अतुल वत्स का यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हम लोगों ने सभी जो प्रधानाचार्य हैं जनपद हाथरस के, उनका एक बैठक लिया था। इस बैठक के मुख्यतः 2 एजेंडा थे। पहला एजेंडा तो ये था कि जितने भी हमारे स्कूल के वाहन हैं, जिनसे बच्चों का आवागमन होता है, उनके फिटनेस के संबंध में शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, वो उनको अवगत कराना और उनके फिटनेस को हम लोग चेक करा रहे हैं लगातार। एक हृदय विदारक घटना कुछ समय पूर्व हुई थी, तो उसी के संबंध में उसका कड़ाई से अनुपालन करने के लिए उनको अवगत कराया गया था प्रेजेंटेशन के माध्यम से। और दूसरा जो वर्तमान जो ज्वलनशील मुद्दा था, जिसको जन सुनवाई में और हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण द्वारा मेरे संज्ञान में डाला गया था, वो ये था कि नया सेशन शुरू होने पे एनसीईआरटी के अतिरिक्त कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स को कतिपय विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को ये विवश किया जा रहा है कि वो उन पब्लिशर्स की किताबों को खरीदें, और वो काफ़ी ज़्यादा महँगी किताबें थी। तो इससे उनके ऊपर नए सेशन का जो वित्तीय भार है वो बढ़ गया था। तो सभी विद्यालयों को बुला के हम लोगों ने कुछ सर्वे किया था 3-4 विद्यालयों का, और किसी भी कक्षा में जब एडमिशन होता है, आगे प्रोग्रेशन होता है, तो उससे किताबों को, जो कि प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें हैं, उनको खरीदने में कितना वित्तीय भार अतिरिक्त आ रहा था, उसका सर्वे करके हम लोगों ने सभी प्रधानाचार्यों को दिखाया। और फिर जो शासन के निर्देश हैं कि भई अनावश्यक रूप से किसी का भी हाथ मरोड़कर उसके ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार को ना डाला जाए, उसके लिए सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है। मैंने एक न्यूनतम 20 से 25% डिस्काउंट के लिए अपनी तरफ से सभी से अनुरोध किया और ये बताया कि यदि आपको धनोपार्जन भी करना है, तो अनैतिक माध्यम से वो धनोपार्जन नहीं होना चाहिए, उसका प्रयास करें। और दूसरा ये कि अभिभावकों को प्रेरित करें कि हम लोग पहली चीज़ तो एनसीईआरटी की बुक से ही हम लोग बच्चों को पढ़ा सकें। यदि फिर भी ईज़ी टू लर्निंग या लर्निंग एड के रूप में अगर वो किसी अन्य पब्लिशर की किताब को लगाना चाहते हैं, तो उसका जो दाम है वो समुचित होना चाहिए, अनुचित रूप से दाम ना लिया।